हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अरहम। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने में क्या-क्या प्रोसीजर होता है, क्या-क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। तो लेकिन ये वीडियो मुझे थोड़ा जल्दी बनानी चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं टाइम मिल पाया और अब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या-क्या पूरा प्रोसीजर होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने रिपोर्टिंग टाइम का बहुत ध्यान रखना है। आपको एक डेट दी जाएगी 3-4 दिन के अंदर और उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। वो यूजुअली सुबह 9 से शाम 5 बजे तक टाइम रहता है, लेकिन वो टाइम फर्दर एक्सटेंड हो जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत तो लेट इधर-उधर होता ही रहता है। और ध्यान आपको इस बात का रखना है कि जितनी जल्दी हो सके, मतलब जो इनिशियल्स में डेट हो, पहला या दूसरा दिन चल रहा हो, उसी टाइम पे आप जाके अपनी रिपोर्टिंग करें और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखें। जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको एडमिशन टाइम पे होती है, उन डॉक्यूमेंट्स को मैंने एक प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। साथ में आपको अलॉटमेंट लेटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं आरएमएल में एडमिशन लेने आया था, तो एक रूम था, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं, उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगाना था। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी थे और साथ में फ़ोटोकॉपीज़ थी डॉक्यूमेंट्स की, 2 सेट। तो पर्टिकुलर उन सेट्स में हम लोगों को पूरा सही से उसको सेट कर लेना था फ़ाइल में और वही फ़ाइल जाके उनके सामने प्रेज़ेंट करनी थी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करने के लिए जो बैठे हुए थे, 2-3 लोग थे वहाँ पे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि कुछ एफ़िडेविट्स की भी रिक्वायरमेंट है। पहले थोड़ा बहुत आइडिया था कि हाँ, एफ़िडेविट्स कुछ होते हैं, कुछ लगना है, लेकिन एकदम क्लियर आइडिया नहीं था। बाद में पता चला कि आरएमएल की वेबसाइट पे वो एफ़िडेविट्स अपलोडेड हैं और वहाँ से हमको उसका प्रिंट आउट निकलवा के फिर से उसे फ़िल करके उसे सबमिट करना है। तो ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं। कई सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकता है आपके रेडी भी ना हुए हों, एडमिशन प्रोसेस जब आपका स्टार्ट हुआ हो, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन प्रोसेस के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे ही डॉक्यूमेंट्स हों अगर उस टाइम पर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास मिसिंग हैं, तो उसके लिए आपको टाइम दे दिया जाता है। एक लिस्ट बना दी जाती है पर्टिकुलर उन डॉक्यूमेंट्स की और आपसे एक एफ़िडेविट साइन करवा लिया जाता है कि आप उसको 15 टू 30 डेज़ में, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाता है कि आप उसमें उतने दिनों में आप उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देंगे। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं भी हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमारा होना था मेडिकल चेकअप और उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्म लिया था जिसमें हमारी बेसिक डिटेल्स को ही फिल किया गया था। वो फॉर्म 50 रुपीज़ का था एंड देन हम लोग फिर चले गए थे मेडिकल चेकअप के लिए और मेडिकल चेकअप में हमारा ब्लड प्रेशर नापा गया था और नॉर्मल ऐसे ही आई साइट्स को चेक किया गया था और बाकी जो जीआईटी की इन्फॉर्मेशन है हमसे ओरली ऐसे ही पूछ लिया गया था। फिर हमारा ब्लड सैंपल लिया गया था और यूरिन सैंपल लिया गया था, जिसको हम लोगों ने पर्टिकुलर जहाँ पर उन्होंने बोला था उसे सबमिट करने को, वहाँ पर हमने सबमिट कर दिया था। चुप रहो की लास्ट। फिर जो हमारे ब्लड सैम फिर जो हमारा ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल था, उसको हम लोगों ने अपनी पर्टिकुलर जगह हमसे जहाँ बोली गई थी, वहाँ जाके सबमिट कर दिया था। और अगर लोहिया की ही बात करें, तो वो जो नई लोहिया है, उसके 6th या 7th फ्लोर पर हम लोगों ने जाके उसे सबमिट कर दिया था, जिसकी रिपोर्ट्स हम लोगों को दूसरे दिन जाके मिली थी। हम लोगों को फिर एक्स-रे हुआ था और वो हम लोगों ने जाके ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में सबमिट कर दिया था और उस टाइम पर हम लोगों को एक्स-रे की रिक्वायरमेंट थी, तो हम लोगों ने जस्ट उसका फ़ोटो क्लिक करके उनको जाके दिखा दिया था। और फिर हम लोग जब दूसरे दिन आए थे, तो फिर वहीं से एक्स-रे हम लोगों ने लिया था एंड फिर उसी के 2nd फ्लोर पे जाके ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के ही 2nd फ्लोर पे जाके उनसे सिग्नेचर करवाई थी और स्टैम्प भी लगवाया था। तो इस टाइप का पूरा प्रोसीजर हुआ था। फिर हम लोगों ने अपनी एकेडमिक्स की फ़ीस सबमिट करी थी। आप ऑनलाइन या कैश के फॉर्म में किसी भी तरीके से आप सबमिट कर सकते हैं और हॉस्टल फ़ीस भी उसी टाइम पर सबमिट कर सकते हैं। पर मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आप अपग्रेड करवाना चाह रहे हैं अपने कॉलेज को, तो हॉस्टल की फ़ीस मत ही लीजिएगा, क्योंकि वो आपके कोई काम नहीं आएगी। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया, तो फिर आपकी ये फ़ीस फँस जाएगी, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। और अपग्रेड करने का प्रोसीजर ये था हमारे यहाँ कि बस जो हम लोगों को एक एडमिशन स्लिप मिली थी फाइनल, उस पे हम लोगों को लिख देना था कि हाँ, हम अपग्रेड करवाना चाहते हैं फॉर द सेकंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग। तो बस वो हमारे लिए मान लिया गया था कि हम लोग अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं। कई सारी जगह पर ऐसा होता है कि वहाँ पर ऑनलाइन होती है अपग्रेडेशन की प्रोसेस, तो उसके बारे में मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जो मेरे वहाँ हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप अगर एडमिशन प्रोसेस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं, तो मेरी प्रीवियस 2 वीडियोज़ हैं, जब मैं एडमिशन करवाने आया था यहाँ पर, तभी मैंने उन वीडियोज़ को बनाया था। वो थोड़ा व्लॉग के फॉर्म में है, तो आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा और जो कोई भी आपको डाउट हो एडमिशन से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। और बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।